व्हीकल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। चारों टायरों में सेंसर लगे हुए हैं, गाड़ी के नीचे क्या है वो आपको सारी चीजें पता चलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज़ूम के नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी ताकत इंजन की आवाज से पहचानी जाती थी, आज ताकत साइलेंस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी से पहचानी जाती है। भारत की ईवी क्रांति अब एक नए मुकाम पर है। आज हमारे साथ है दुनिया की तेजी से उभरती इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट, जिसने राजस्थान में अपनी नई शुरुआत की है। आइए जानते हैं इस ब्रांड की कहानी और मिलते हैं श्री खेमराज जी से, जो वेलोसिटी विनफास्ट का मार्केटिंग का पूरा कार्य देखते हैं। खेमराज जी नमस्कार, ज़ूम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो खेमराज जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो हमारा डीलरशिप का नाम है वो है विनफास्ट वेलोसिटी, इसकी एसोसिएशन आपकी कब चालू हुई सर? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ आपके पॉडकास्ट में इनवाइट किया जी अगर मैं विन ग्रुप की बात करूँ तो ये जो विनफास्ट है, जो विन ग्रुप का ही पार्ट है। जी। विन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि ऑलरेडी वियतनाम में अच्छा कर रहा है। ओके। अलग अलग सेगमेंट में काम करता है, रियल एस्टेट में काम करता है, ऑटोमोबाइल में भी काम करता है। ओके। उस 6 सितंबर 2025 को इंडिया के अंदर विन ग्रुप ने विनफास्ट को लॉन्च किया है। ओके। विनफास्ट के अंदर विन ग्रुप का जो मेन जो फोकस है विनफास्ट को लेके, वो प्योर इलेक्ट्रिक सेगमेंट की गाड़ियां देना है। ओके। कस्टमर को कंफर्ट देन प्राइस का जो इशू रहता है जी। उसी को रिजोल्व किया है, मतलब इंडिया के अंदर में विनफास्ट ब्रांड ने। जी। विनफास्ट ब्रांड ने। जी। तो अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज इसका 18 लाख से स्टार्ट हो जाता है गाड़ी का। ओके। और कंफर्ट और जो एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके विनफास्ट जी। ने इसमें काम किया है, इंडिया में जी, काम जी। किया है। और विनफास्ट प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है। ओके। तो हमारी डीलरशिप की इस ब्रांड की संग शुरुआत कैसे रही, कब रही? एक्चुअली मार्केट सेगमेंट को देखते जी। हुए और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस जी, कर रहा है, जी। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो विनफास्ट वेलोसिटी विनफास्ट को जो हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर विकास यादव जी, जी। उनकी सोच ये है कि मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए, जी। कुछ नए ब्रांड को एसोसिएट किया जाए। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विनफास्ट के साथ में कनेक्ट किया। विनफास्ट ने उनको अप्रोच किया कि आप इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर अपना एक डीलरशिप लेके आए, उससे हम आपके कस्टमर्स को और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी विनफास्ट में विनफास्ट की शुरुआत हुई। शुरुआत तो खेमराज जी, हमारी जब शुरुआत हुई तो हमने अभी राजस्थान में कितने स्टोर्स खोले हैं? सर अगर राजस्थान की बात करें तो सितंबर 2025 में हमने जयपुर में सबसे पहला स्टोर लॉन्च किया है, वैशाली नगर क्वींस रोड पे, ओके, जहां हम अभी हैं। जहां अभी हम यहाँ बैठे ओके। हैं। उसके अलावा भी हमारे पास में टोंक रोड पे एक शोरूम है। जी। देन एक नया शोरूम हम अपकमिंग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि सिक्कर रोड पे है। ओके। तो अगर जयपुर राजस्थान की बात करो तो तीन स्टोर्स हमारे पास में अभी हैं। तो शुरुआत, क्योंकि हमें अपने ग्रुप के में हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के काम है, ऑटोमोबाइल से हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उन बड़ी गाड़ियों से लेके जो पैसेंजर कार के पास आए, तो आपका अनुभव कैसा रहा? एज ए मार्केटिंग हेड, आप पूरा मार्केटिंग संभालते हैं ग्रुप की, तो किस प्रकार से आपने शुरुआत करी यहाँ पे? देखो सर, अगर मार्केट की बात करें जी। तो अभी ईवी का जो सेगमेंट है, क्योंकि अगर आप अगर पेट्रोल प्राइस की बात करेंगे, जी। डीजल प्राइसेस की बात जी। करें, तो डे टू डे इंक्रीज हो रहे हैं। जी। कुछ अभी अभी ये जो वॉर की वजह से भी चीजें मतलब बदल चेंज हो रही है। चेंज हो रही जी। है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट की बात करें तो इलेक्ट्रिक मार्केट बूम कर रहा है अभी। ओके। तो हमने अभी रिसेंटली जब हमने फर्स्ट लॉन्च किया था, फर्स्ट मंथ में हमने 10 गाड़ी से स्टार्ट करके आज हम मंथली 150 गाड़ियां बेचते अरे हैं जयपुर के जी, अंदर जी। में। तो मार्केट तो बढ़ रहा है, जी। कस्टमर ट्रस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कस्टमर्स को ये वो रहता है कि आप मतलब कि इसका मतलब चार्जिंग का थोड़ा वो रहता है कि चार्जिंग का, तो उसके लिए भी कंपनी ने मतलब विनफास्ट की तरफ से फ्री चार्जिंग ऑफर हो रही है। जगह जगह हमारे चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। इंफ्रा डेवलप कर रहा है जी, विनफास्ट जी, की तरफ से। जी। तो मेजर जो कंसर्न ईवी को जो माइंड में रहता है वो यही रहता है कि चार्जिंग का क्या होगा, चार्जिंग कहीं हम अगर फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, कहीं स्टक हो गए तो चार्जिंग की अवेलेबल होगा या नहीं जी, होगा। जी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विनफास्ट ने इंफ्रा डेवलप कर रहा है, जगह जगह स्टोर्स बना रहे हैं, सर्विस सेंटर पे भी इनके चार्जेस लगे हुए हैं, जहाँ शोरूम्स है वहाँ पे भी चार्जिंग लगे हुए हैं। कस्टमर्स को कोई मतलब किसी तरह का पेन ना हो, तो उसलिए भी विनफास्ट के लिए अच्छा काम कर रहा है। ओके।
तो खेमरा जी, आज हमारा विषय तो था कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आपके शोरूम का एक्सपीरियंस कराएं और अपनी कारों को दिखाएं। तो हम लोग बातें तो करते रहेंगे, मेरे ख्याल से हम चलते चलते आपके स्टोर को भी देखते हैं, शोरूम को देखते हैं और अपनी कारों के बारे में बात करते हैं। जरूर सर। खेमरा जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ हमारा शोरूम बहुत ही यंग, कलरफुल, वाइब्रेंट है। और हमारी थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए कि अभी हमारे जो ब्रांड की है कितनी कारें हैं, अभी कितने मॉडल की हैं? सर देखो, विनफास्ट ब्रांड की अभी 3 गाड़ियां मेजरली लॉन्च हुई है जी। जो सबसे पहला जो वेरिएंट है ये VF6 है जी। ये बेसिकली फैमिली कार है। ओके। फैमिली के लिए सबसे बेस्ट कार है ये। जी। उसमें उसके हिसाब से इसको डिजाइन और इसका प्रीमियम डिजाइन इंटीरियर सारा उस हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। ओके। अगर सेकंड कार की मैं बात करूं तो सेकंड कार हमारी VF7 आती है जी। जो कि स्पोर्टी लुक और प्रीमियम लुक है इसका। जी। सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार जो हमारे विनफास्ट में है वो VF7 गाड़ी है। ओके। एंड व्हाट अबाउट सर? अगर हम टूर एंड ट्रेवल्स और ऑटोमोबाइल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बात जी। करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बिकने वाली गाड़ी वो MPV7 है जो कि 7 सीटर में आती है। ओके। तो ये प्रीमियम टूर एंड ट्रेवल्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उनके लिए बेस्ट कार है। ओके। कैमरा सर, एक जब मैं आपके यहाँ पे आया था, हम जो स्टोर आपका देख रहे थे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टैंडी लगी। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे हमें, क्या है ये? ये बेसिकली विनफास्ट का एक मॉडल है सीड्स ऑफ चेंजेस। उसमें जी। हम ओनली कस्टमर्स को गाड़ी बेचने पे भी फोकस नहीं करते हैं। जी। उसके साथ ही हम अगर कस्टमर कोई भी हमारा कस्टमर हमारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कर लेता है, जी। भले वो गाड़ी ले चाहे नहीं ले, जी। तो हम उसको अगर वो टेस्ट ड्राइव बुक करवाता है देन कंपनी की तरफ से उसको फ्री ऑफ मील किसी गरीब को मील मिलता है। देन उसके बाद में एक प्लांटेशन हम प्रोवाइड ओके। करते हैं। तो ये तो बड़ा नोबल क्लॉज है। इनिशिएटिव है कंपनी का जिसमें जी। हम ज्यादा से ज्यादा कम मतलब टेस्ट ड्राइव पे जा सकते जी। हैं। और मेन फोकस हमारा वो नहीं रहता कि हमारा विनफास्ट की बिजनेस टू बिजनेस ही बनना है। ओके। उसके हमारे सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को जी। जी। तो सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारा। एक तो CSR के हिसाब से भी काम हो रहा है और जितने भी हमारे यहाँ लोग डेमो देखने आते हैं तो हम प्लांट भी लगा रहे हैं, एक ऑर्फन फैमिली के जो भी लोग होते हैं उसको खाना भी खिला रहे हैं। तो खेमरा जी, हमें गाड़ी के बारे में और जानकारी लेनी है, तो आपके यहाँ पे जो सबसे अच्छे सेल्स कंसल्टेंट है निशा मैम, ठीक है, उनसे हमारी मुलाकात करा दी ताकि हम गाड़ियों की जानकारी अपने सभी व्यूअर्स को दे पाएं। ठीक है सर, ज़ूम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ठीक है, हमको आप जरा VF7 के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, ये जो VF7 व्हीकल है अपनी विनफास्ट की, एक बहुत ही यूनिक व्हीकल है। एंड अगर ग्लोबली अपन बात करें, ठीक है, तो ग्लोबली अपनी 5 स्टार रेटिंग कार है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि भारत एंड कैप में भी जो अपनी गाड़ी है, एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों में 5 स्टार रेटिंग कार है। ठीक है, अगर मैं व्हीकल के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, तो आप आइए एक बार। बिकॉज इसमें 19 इंच के टायर साइज मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा टायर साइज है। ठीक है, 19 इंच के अलॉय मिल जाते हैं, एयर कट अलॉय के साथ। ओके। ठीक है, आइए। तो इसमें कुछ विशेष बात होती है मैम टायर के अंदर? बिल्कुल सर, व्हीकल का बॉडी वेट, ठीक है, व्हीकल की स्टेबिलिटी, व्हील बेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक SUV व्हीकल के अंदर। ओके। तो ये ऑफ रोडिंग में बहुत काम आती होगी? बहुत अच्छी है। देखिए, जैसे कि अपने ऑफ रोडिंग हुई, अपनी जैसे बारिश में थोड़ी स्लीपी रूट्स हुई, उन सभी में जो है बड़ा टायर साइज एक अच्छी भूमिका निभाता है। और हमारी सड़कों के लेके भी हमारे बड़े चैलेंज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे ख्याल से टायर को काफी इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग 18 एंड 19 इंच के टायर साइज बेस्ट होता है। ओके। व्हाट अबाउट केबिन मैम? यस, एक आपको यहाँ पे एक यूनिक ये मिल जाता है कि आपको जो है यहाँ पे फ्लिपिंग वाले डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। हाँ, सबसे मेन पार्ट है कि हमारी जो व्हीकल के अंदर है कोई भी पुश स्टार्ट या स्टॉप बटन नहीं है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट भी है कि आप जब व्हीकल की रेंज में की रहेगी, आप ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे, प्लीज प्रेस करिए। ठीक है, छोड़िए, ब्रेक पेडल प्रेस करिए, एक बार रिलीज करिए, अब प्रेस करिए, व्हीकल स्टार्ट है। व्हीकल चालू हो गया। स्टार्ट का मतलब इग्निशन स्टार्ट है, मोटर सिस्टम स्टार्ट है, रनिंग कंडीशन में व्हीकल नहीं है। एंड आप ब्रेक को रिलीज भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक अच्छा फीचर है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ड्राइवर के अकॉर्डिंग मोस्टली जो चीजें ध्यान दी हुई है, जैसे कि ड्राइवर सीट जो है 8 वे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है इसे आप तो मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, जहाँ मेरे को सेट होती है। ओके, पीछे, ठीक है, रिक्लाइनर पोर्शन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड अगर अपन लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो एडिशनल थाई सपोर्ट भी मिलता है। आप फील करेंगे कि कुशन ऊपर हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, ये देखिए। ठीक है, ओके, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। ओके। इसके अलावा जो पावर स्टीयरिंग है जी, ये भी अपना जो है कॉम्पैक्ट डी फिनिशिंग में है। जितने भी स्पॉटी व्हीकल्स होते हैं उनमें छोटा स्टीयरिंग साइज आता है। ठीक है, इसको भी आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों कर सकते हैं। जो टेलीस्कोपिक है वो प्रीमियम व्हीकल में आता है, टिल्ट आपको सभी में मिल जाएगा। इसके अलावा
हमारी गाड़ी में यहाँ पे आपको HUD दिया हुआ है, जो अदर किसी ब्रांड से आप कंपेयर करते हो तो नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। इनफैक्ट मैडम मैंने किसी कार में इस प्रकार का डक देखा ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो है वर्चुअल कॉकपिट आता है स्पीड वगैरह के लिए। ओके, अपनी गाड़ी में यहाँ पे HUD है, हेड्स अप डिस्प्ले, इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ ग्लास पे दिखेगा। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पार्किंग व्हीकल की इमेज बनी हुई दिखेगी। जी। व्हाट अबाउट हमारा जो एलईडी भी, ये भी बहुत थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है, ये भी बड़ा यूनिक सा है, इसके बारे में और पीछे भी रीजन है जी। इसके पीछे भी रीजन है बिकॉज इंडिया में अभी तक वर्चुअल कॉकपिट से ही हैबिचुअल है लोग। ठीक है, HUD के साथ में अभी गए नहीं है, तो HUD के रिप्लेसमेंट में आपको कहाँ देखना है, यहाँ देखना है। तो आपको दो जगह स्क्रीन दिखेगी। 35% पे व्हीकल की जो रेंज दिखा रही है 186 किलोमीटर। ठीक है, कितने के स्पीड पे गाड़ी चल रही है, कौन सा गियर लगा हुआ है, कौन सा मोड लगा हुआ है, आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी। इस वजह से इसको थोड़ा सा टिल्ट रखा हुआ है, ड्राइवर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। मैडम थोड़ा म्यूजिक सिस्टम के बारे में और बताइए। बिल्कुल सर, ये विनफास्ट का ही है, अदर किसी ब्रांड को इनबिल्ड नहीं किया हुआ है। विनफास्ट का ही म्यूजिक सिस्टम है, 12.9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 8 स्पीकर्स के साथ में। तो आपको जो म्यूजिक की क्वालिटी है वो काफी अच्छी सुनाई देगी। वॉल्यूम आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। यहीं से आप वॉल्यूम ऑपरेट कर सकते हो। सडन कोई कॉल वगैरह आया, हमने यहीं से ही म्यूट कर दिया। हमें पूरा इसे रोटेट करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट ये अनम्यूट हो गया, तो म्यूट कर दिया, ओनली वन टच। ओके, ठीक है। और मैडम व्हाट अबाउट द सेफ्टी फीचर ऑफ दिस व्हीकल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सर, थोड़ा उसके बारे में। सेफ्टी व्हीकल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सबसे मस्ट होता है एक तो अपना बॉडी वेट व्हीकल का, इसके अलावा एयरबैग्स, ठीक है, व्हीकल की स्टेबिलिटी। तो अगर अपन बॉडी वेट की बात करें अपने व्हीकल में तो 2218 केजी का बॉडी वेट है, जो कि काफी अच्छा बॉडी वेट है। अगर अपन एज पर कंपेयर करें मार्केट में, ठीक है, तो आपको 1900 किलोवाट का बॉडी वेट मिलेगा, 2000 किलोवाट का बॉडी वेट मिलेगा। फुल्ली एसयूवी व्हीकल्स में भी 1976 किलोवाट का बॉडी वेट मिलेगा, जो कि एक बड़ी और ऊंची गाड़ियां होती है। अपनी गाड़ी में 2218 केजी का बॉडी वेट है, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, तो सेफेस्ट कार है। इसके अलावा व्हीकल में 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, एक ड्राइवर साइड में मिलेगा यहाँ पे, एक को ड्राइवर साइड में मिलेगा फ्रंट में। ठीक है, एक ड्राइवर साइड की सीट में मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो ड्राइवर साइड का जो फ्रंट का है वो अपने चेस्ट एरिया को कवर करता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। जो सीट वाले एयरबैग्स हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर के अंदर, ठीक है, वो अपने पूरे इधर के बॉडी एरिया को कवर करते हैं। तो 2 एयरबैग इधर हो गए, 4। एक अपना ए पिलर से लेकर के लास्ट के कॉर्नर डी पिलर तक, ठीक है, पूरा कर्टन एयरबैग आएगा ये, जो पूरे अपनी हेड इंजरी को कवर करता है अगर साइड से इम्पैक्ट होता है। तो 1 और 2, 6 एयरबैग हो गए। इसके अलावा एक नी एयरबैग भी है ड्राइवर के यहाँ। ठीक है, तो इम्पैक्ट कहीं से भी हो, व्हीकल फुल्ली सेफ है। इसके अलावा कंफर्टेबल बहुत है, जो स्टीयरिंग है अपना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पॉटी फिनिशिंग के साथ में। दूसरा मैम, नेहा मैडम ये बताइए कि जब हम गाड़ी को लंबे किलोमीटर पे लेके जाते हैं तो इस पर्टिकुलर व्हीकल की रेंज कितनी है, कितनी बैटरी है इसके अंदर? 17.8 किलोवाट का बैटरी बैकअप है गाड़ी के अंदर। ठीक है, जिसपे कंपनी क्लेम तो करती है 532 किलोमीटर, 532 किलोमीटर। एक्चुअल आपकी जो रनिंग आएगी रोड के ऊपर 470 किलोमीटर आ जाएगी। तो एक बार के फुल्ली चार्ज में 470 किलोमीटर इनफ है। आप आराम से गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी चार्जिंग पॉइंट से चार्ज कर सकते हो गाड़ी को। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अपनी गाड़ी को अपने ही चार्जर से चार्ज करना है, बिकॉज जो पोर्ट आता है वो सिमिलर आता है CCS2। ठीक है, तो आप किसी भी चार्जिंग पॉइंट से चार्ज कर सकते हो, हाईवेज पे भी, सिटी में भी। जो अपने DC चार्जर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जो व्हीकल के साथ में चार्जर आता है वो आपके होम चार्जर्स होते हैं, आप उनसे चार्ज करें, ये चीज है। What about मैम रूफ, बड़ा इसका स्पेशल रूफ दिख रही है हमें। बिल्कुल सर, ये 8-to-8 पैनारोमिक ग्लास रूफ है अपना जी, जिससे अपन को गाड़ी थोड़ी खुली खुली स्पेशियस फील होती है, थोड़ा अच्छा। जैसे कि अभी आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो आप ड्राइविंग के लिए निकलेंगे तो आपको पूरा व्यू ट्रांसपेरेंट होके दिखेगा। इसके अलावा अगर आपकी नाइट की ड्राइविंग है तो नाइट में बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके नीचे एक कर्टन भी आता है, मैनुअली रहेगा, ब्लैक कलर का आएगा, क्लिपिंग वाला सिस्टम है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, सनलाइट है, तो आप वो कर्टन यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में
धूप अंदर नहीं आएगी, बिकॉज ये यूवी रेस से प्रोटेक्टेड है जी। एंड टफन ग्लास है। ओके ठीक है, तो सेफेस्ट ओके। भी है टफन होने की वजह से, यूवी रेस प्रोटेक्टेड होने की वजह से भी सेफेस्ट है। एंड इसके अलावा अपनी जो गाड़ी का एसी है अदर ब्रांड के मुकाबले बहुत ही अच्छा और पावरफुल है। ओके ये आप फील कर ही रहे होंगे, बिल्कुल बिकॉज मैम। अभी आप देख रहे हैं आपका जो टेम्परेचर है 16.5 18, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। को ड्राइवर इसमें ड्यूल जोन एसी है जो कि एक यूनिक फीचर है। अच्छा, मतलब आपका टेम्परेचर अलग होगा, मेरा अलग हो सकता है? बिल्कुल अरे वाह, बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें ड्यूल जोन है। जैसे सपोज मुझे थोड़ी सी हीट चाहिए तो मैंने मेरा टेम्परेचर बढ़ा लिया, ओके आपको थोड़ी कूलिंग चाहिए तो आपने आपका टेम्परेचर घटा दिया। ठीक है, ओके आपके ब्लोअर से उस अकॉर्डिंग एयर आएगी, मेरे ब्लोअर से उस अकॉर्डिंग की एयर आएगी। ओके। व्हाट अबाउट द को पैसेंजर जो पीछे बैठते हैं, उनके लिए एसी की क्या है? उनके क्योंकि कई लिए बार भी पीछे के लोग शिकायत करते हैं कि बिल्कुल आगे तो बिल्कुल ठंडक आ रही है, पीछे कम आ रही है। नहीं सर, पीछे भी जो है रियर एसी वेंट दिया हुआ है, आप जी। देखेंगे यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, जी है ना, काफी जी। अच्छी कूलिंग है। ओके ठीक है, एंड ड्राइवर के अकॉर्डिंग बैक साइड का रियर वाला वेंट जो है एडजस्ट होता है। ओके ठीक है, जो ड्राइवर का टेम्परेचर रहेगा जी उस अकॉर्डिंग रियर की जो पूरा केबिन है उसका टेम्परेचर रहेगा। ओके को ड्राइवर स्पेशल केसेस में आ जाते हैं कि ओके। वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले। सेट कर सकते हैं। हाँ थोड़ा मैं अपन बैक केबिन की और बात करते हैं पीछे चल के। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक इसमें यूनिक फीचर मैं जी, आपको और हाँ। बताना चाहूंगी, इसमें ये 360 व्यू जो कि सभी गाड़ियों में आता है। जी अपनी में क्या यूनिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट का आ रहा है व्यू, जी फ्रंट के दोनों टायर आ गए, जी रियर का व्यू, रियर के दोनों टायर्स आ गए। जी। आप क्वालिटी देखेंगे कितनी क्लियर है, क्लियर है। अगर कहीं कोई दाग भी है तो वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये आ गई नॉर्मल गाड़ियों की जैसे 360 व्यू जी जो कि सभी में आता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ये है ट्रांसपेरेंट, पूरी व्हीकल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अच्छा चारों टायरों में सेंसर लगे हुए हैं, गाड़ी के नीचे क्या है वो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, आपको गाड़ी के नीचे झुक के देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप रनिंग कंडीशन में रहेंगे तब भी आपको जो है रोड पे क्या है, जो एक व्हाइट लाइन सी होती है ना, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखेगी। मोस्ट पर्पस देने का रीजन ये है कि नाइट में आपने गाड़ी पार्क करी, जब आप सुबह गाड़ी निकालेंगे, जी। ठीक है, तो कोई भी डॉग या कैट आपकी गाड़ी के नीचे ओहो, हो, ये तो बहुत अच्छा फीचर है ना, तो। या फिर कोई ऐसी अननेसेसरी चीज जो कि नहीं होनी चाहिए जी। हो, तो आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि मेरी गाड़ी के नीचे कुछ है, ओके तो उसी अकॉर्डिंग आप ड्राइव करेंगे। जी जी, एंड रोड पे भी आपको जो है ये ये तो बहुत अच्छा विजिबल फीचर है। रहेगा। ठीक है तो मैम। एक यूनिक फीचर है जो कि रनिंग कंडीशन में भी काम करता है। जी ये चीज है। चलिए आइए मैं आपको पीछे का केबिन स्पेस दिखाती हूँ। इसमें भी आप एक दिखाएं, हाँ। फीचर है जो कि जो सीट है ना अपनी, जी वो रिक्लाइनर पोर्शन में है। जी अगर रिक्लाइनर में जैसे जी। कि अगर अपनी सिटी ड्राइव है, ठीक है, तो सिटी ड्राइव में ये पोजीशन रहती है अपनी, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग ड्राइव है अपनी। ठीक है, जी, तो आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो, ये फुल्ली रिक्लाइन हो गई, तो पैसेंजर आराम से रिलैक्स कर सकता है आराम और से रिलैक्स। अब मैं लंबी आपको एक जर्नी चीज कर दिखाती हूँ, देखिए सपोज देन मेरी सिटी ड्राइव है, ठीक है, तो मेरी पोजीशन रहेगी ये। ठीक है, ओके। ये रहने के बाद में भी मेरे पास काफी अच्छा लेग लेग रूम है, स्पेस काफी है। जबकि मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच है, जी। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास काफी अच्छा लेग रूम है, हेड रूम है। ठीक जी। है, एंड जो हाइट रेस्ट एडजस्टेबल है वो भी कंफर्टेबल है। ठीक जी। है, अब लॉन्ग ड्राइव है अपनी, ये देखिए ओके आई एम वेरी कंफर्टेबल। ओके इसके अलावा ये आर्मरेस्ट मिल जाता है मुझे, ओके ग्लास होल्डर मिल जाता है, कप होल्डर ओके इनबिल्ट। मोस्टली व्हीकल्स में यहाँ पे 2 होल बने हुए आते हैं, जी। अपनी व्हीकल में वो नहीं है, पूरी फिनिशिंग के साथ में ये ओके अच्छा सा फीचर दिया हुआ है, जी। यूजफुल है काफी अच्छा। जी। ठीक है, अदर ब्रांड्स में आप देखेंगे तो ये जो सी टाइप वाला चार्जर है ना, ये आपको 45 किलोवाट, वो 45 वाट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 वाट का मिलेगा। ठीक है, अपने में यहाँ पे 90 वाट है जिसमें आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, ओके है ना। फोन रखने के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे ओके। फोन रख सकते हैं। रियर एसी वेंट्स को आप अप एंड क्लोज दोनों कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप इसे क्लोज कर दीजिए, आपकी अदरवाइज कार में मैडम वायरलेस चार्जिंग भी है? फोन के लिए बिल्कुल कई सर, नए जो आगे- फोन आए, स्मार्टफोन आए जो वायरलेस है, वो मैंने बिल्कुल। आगे देखा, वो भी है इसके अंदर। हाँ, वायरलेस चार्जिंग है, 90 वाट का सी टाइप चार्जर है, यूएसबी पोर्ट्स है। इसके अलावा फ्रंट में भी अपना यूएसबी पोर्ट दिया हुआ ओके है। एक 12 वोल्ट का एडिशनल को ड्राइवर के लेग्स के पास में दिया हुआ है, जिसमें आप जो टायर्स है अपने, एयर कम हो गई तो आप एयर फिल कर सकते हो,
पंचर हो गया है तो पंचर रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए एडिशनल दिया हुआ है फ्रंट में। मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे 12 वोल्ट का है, ठीक है, एडिशनल। तो चार्जिंग वगैरह की आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे एडिशनल स्पेस दिया हुआ है आपको कुछ भी एसेसरीज रखनी हो आप यहाँ रख सकते हैं। ओके। एक अपनी व्हीकल में हिडन स्पेस भी है, अच्छा, जहाँ पे आप आपका कीमती सामान भी रख सकते हैं। अरे वो मैं वाह। आपको वीडियो के लास्ट में जी। बताती हूँ। थोड़ा ये- बूट स्पेस के बारे में हाँ। बात करते हैं अब अपन। ये इलेक्ट्रिक है अपना, जी। 1 टच ऑनली, ठीक है। 537 लीटर का बूट स्पेस है, ओके। जो कि काफी अच्छा है। अभी हमारी सीट्स फुल रिक्लाइनर हो रखी है, जी। इन्हें आप अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा फोल्ड करके बेड भी बना सकते हैं, ओके। ठीक है। व्हीकल के साथ में टायर इन्फिनेटर, पंचर रिपेयर किट, मशीन एंड सॉल्यूशन दोनों आते हैं, ठीक है। अगर हवा कम है तो अपन हवा भी फिल कर सकते हैं, और पंचर हो गया तो उसे रिपेयर भी कर सकते हैं, ओके। ठीक है। इलेक्ट्रिक है, आप इसे यहीं से ही वापस से क्लोज कर सकते हैं। वेलकम एंड गुड बाय फीचर है व्हीकल के अंदर। आप ये देखेंगे DRL साइज की, फ्रंट में भी है, रियर में भी। ये जो वाइपर्स है जी। इससे भी हिडन स्पेस में दिया हुआ है, बिकॉज सनलाइट में कई बार वाइपर्स जो होते हैं खराब हो जाता है, रबर खराब हो जाता है, जी। तो आपको यहाँ पे हिडन में दिया हुआ है। जी। ये देखिए 190 mm 190 mm का व्हीकल में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ओके। जमीन से गाड़ी की ऊंचाई। ओके। 360 व्यू मिल जाता है व्हीकल के अंदर। ओके। एंड आप विनफास्ट का लोगो देखेंगे तो वो भी बहुत प्यारा है, क्रोम फिनिशिंग के साथ। ओके। ओके। इसका बोनट मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, बिल्ड क्वालिटी आप जी मैडम, खुद से बिल्कुल फील करेंगे तब आपको पता चलेगा। आइए सर। यस मैम, थोड़ा इसके बोनट के और अंदर के बारे में जानकारी अब लेते आप हैं। खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे सर। आइए इधर आइए, ठीक है। एक हाथ से उठाना है, ओनली सिंगल हैंड उठाइए सर। उठ रहा है, लगाना पड़ा ना दूसरा हाथ। हाँ, भारी हम सिंगल हाथ से तो ये नहीं बिल्ड उठेगा। क्वालिटी है विनफास्ट की, ओके। जो कि ग्लोबल एंड भारत एंड कैप दोनों में 5 स्टार रेटिंग का आ रहा है, एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों। ओके। बोनेट में भी एक यूनिक बात है, जी। ऊपर से तो ये एरोडायनेमिक शेप है, अंदर से क्रम्पल जोन है। जी। क्रम्पल जोन का मतलब ये होता है, जितनी भी आपने देखी होगी जर्मन ब्रांड्स जो व्हीकल होती है, जी। ठीक है, उनमें अंदर से जो बोनट आता है जी। वो क्रम्पल जोन आता है। क्रम्पल जोन का ये मतलब होता है अगर इम्पैक्ट बहुत ही हैवी गाड़ी से होता है, बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी से होता है, ठीक है, तो ये जो चीज है अगर ये पूरी ब्लेड होगी तो ये विंडशील्ड को तोड़ते हुए ड्राइवर को हार्म करेगी, ठीक है। इसलिए इसे क्रम्पल जोन में बनाने का ये मतलब है, ये पूरा का पूरा यहीं फोल्ड हो जाता है, तो जितना भी इम्पैक्ट आता है वो पूरा इस पे आ जाता है, अंदर की विंडशील्ड तक नहीं जाता सेफ्टी है। अंदर ज्यादा रहेगी हाँ। ड्राइवर की, जो को पैसेंजर को पैसेंजर है। अब बिकॉज इम्पैक्ट फ्रंट से हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टील रॉड दी हुई है, ओके। तो ये यही रोक देगी इस ओके। चीज को। आप देखेंगे पूरी कवर्ड है, जी। स्टील रॉड है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा स्ट्रॉन्ग है ये चीज, ठीक है। ओके। ये पूरा इम्पैक्ट यहाँ चला जाएगा, पूरा बल यहीं रख के रुक जाएगा। इसके अलावा वहां पे मैंने आपको बताया था एक नी एयर बैग दी है। जी। अगर इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा तो ड्राइवर फुल्ली सेफ रहता है, बिकॉज नी से भी रहेगा, हेड से भी रहेगा, बॉडी एरिया से भी रहेगा एंड चेस्ट एरिया से भी रहेगा, इस तरीके। ठीक है। एक मैडम, आप हिडन स्पेस और कुछ बता रहे थे फीचर कार Sorry के sir, बारे में, किसका? कुछ हिडन एक फीचर बता। हाँ बिल्कुल, मैं एक हिडन बता रही थी आपको। गाड़ी का बोनट को, ठीक है, आइए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। आगे ये अंदर की साइड में है सर वो। देखिए सर, यहाँ पे लॉक है, ठीक है। ओके। बताइए सर कितना स्पेस है इसके अंदर? तो मैडम मोबाइल वॉलेट, आपका छोटे मोटी देखिए। मेरी घड़ियां आ सकती हैं। ये स्पेस है इसके अंदर? जी। नहीं सर, इसमें और भी स्पेस है, अच्छा। हिडन स्पेस है। तो आप कुछ जादू वादू दिखा रहे हैं कि? नहीं सर, जादू नहीं है, व्हीकल का एक यूनिक अरे वाह। सेफ्टी फीचर है। अब आप देखिए, हाँ हाँ, इसमें बहुत आप follow आपका नीचे कोई जगह मिल भी गई। कैश हो गया, आपकी कोई ज्वेलरी हो गई, या कोई भी ऐसी चीज हो गई जो आपको रखनी हो, वो आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद में आप इसे वापस से इसी तरीके से पैक कर दीजिए, ओके। ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता, ये मैं आपको बता रही हूँ वैसे मोस्टली।
ओके जो व्हीकल के ऑनर होते हैं बस उनको पता उन्हीं को होता ही है। बताई जाती है, जी ओनली सिंगल पर्सन को, फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताते। ओके मैम सो दिस इज ऑल अबाउट फुल्ली SUV VF7 व्हीकल, ठीक है, सेफेस्ट व्हीकल। एंड मैं बात करूं कि इंडिया वाइज, ठीक जी। है, तो इंडिया वाइज टॉप 10 में नहीं, टॉप 4 में है अपनी कंपनी। ओके एंड अपनी जो VF7 है जी वो अपनी EV की सबसे बेस्ट SUV सेगमेंट आप कह सकते हैं, EV सेगमेंट आप कह सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन पे ये अवार्ड विनर कार है। अरे वाह। तो आइए मैडम आपकी दूसरी कार कौन सी दिखाने वाला आप हमें? अब अपन देखेंगे सर VF6। VF6। मैडम आप हमको थोड़ा VF6 के बारे में बताइए, ये जी व्हीकल किस किस कैटेगरी को सर्व करती है? ये अबाउ 4 मीटर कार है। जी। वैसे अपने पास में जो विनफास्ट में जो व्हीकल्स है वो अबाउ 4 मीटर। ओके। इसकी जो लेंथ है वो है 4241 mm की लेंथ। जो अभी ओके। हमने गाड़ी देखी थी वो 4550 जी। mm की लेंथ थी। जी वो इससे थोड़ी बड़ी है, ये उससे थोड़ी छोटी है। ओके। बट अपन फीचर्स वाइज देखेंगे तो मोस्टली सिमिलर कार है, ठीक ओके। है। आपको जैसे कि सिटी ड्राइव या हाईवे ड्राइव के अकॉर्डिंग या फैमिली के साथ हम ड्राइव कर रहे हैं, आप इजी टू वे में आप VF6 पे जा सकते हैं। इसमें कितनी बैटरी है मैम, यदि हम इसमें एक स्ट्रेच पे जाना हो तो? बिल्कुल, इसमें 60 किलोवाट की बैटरी है, जिसपे कंपनी क्लेम करती है 468 किलोमीटर, मतलब ओके। 59.6 है। ओके इस पे कंपनी क्लेम करती है 468 किलोमीटर। एक्चुअल आपकी रोड प्रेजेंस आ जाएगी 380 से 400 ओके। किलोमीटर। चलिए हम थोड़ा कार को अंदर से भी देखते हैं। बिल्कुल सर। जी। के डोर और मैडम जो हमने अभी अपनी जो दूसरी वाली VF6 कार और देखी वो VF डिफरेंट है। हाँ, जी। डिफरेंट है सर। वही प्रोसेस है, जी। ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे, ठीक ओके है, एंड व्हीकल स्टार्ट, ओके ठीक है। सेम आपको स्टीयरिंग साइज मिल जाता है, ओके सामने आपको HUD मिल जाता है, हेड्स जी। अप डिस्प्ले, जिसका रिफ्लेक्शन आपको ग्लास पे दिखेगा, ओके। ठीक है। वहां आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ओके। उसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ठीक जी। है। पियानो फिनिशिंग में हमें यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत डिफरेंट प्रकार के बने हुए हैं। बिल्कुल, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्किंग। ओके। जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है वो जी। ये है। ओके रनिंग कंडीशन में आपको मोड चेंज करने हैं, जैसे इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ओके इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है कार मोड, ओके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ओके इसके अलावा अपनी गाड़ी में VF6 और 7 दोनों में ही रीजनरेशन लेवल भी है। ओके। ठीक है। ये क्या होता है मैम? रीजनरेशन लेवल का मतलब ये होता है जिसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद से ब्रेकिंग लेना स्टार्ट करती है, ओके। ठीक है। सिंगल पैडल ड्राइव होती है, मतलब कि हमने एक्सीलेटर किया, ठीक है, गाड़ी चली, एक्सीलरेशन छोड़ा, गाड़ी धीरे धीरे ब्रेक लेने लग जाती है। अब वो ब्रेकिंग हमें लो ब्रेकिंग चाहिए, मिड ब्रेकिंग चाहिए या हाई चाहिए या चाहिए? हायर चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ओके मोस्टली ये फीचर सिटी पर्पज से है, जहाँ ओके। बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती है तो सिंगल पैडल ड्राइव, एक्सीलेटर हम्म। करेंगे चलेगी, एक्सीलेटर छोड़ेंगे ब्रेक लेने लग जाएगी। हम्म, इमरजेंसी कोई ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक पेडल प्रेस कर सकते हो, ओके। गाड़ी ओके जहाँ है वहीं रुक जाएगी, ओके ठीक है। दोनों गाड़ियों में अपने अडास आता है लेवल 2। ओके तो स्टार्टिंग मॉडल से आपको क्रूज मिल जाएगा, ओके। 360 व्यू मिल जाएगा, 12.9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। इससे अपर वाले में हम जाते हैं तो फिर क्रूज की जगह हमें यहाँ पे मिल जाता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ओके जो कि सामने वाली गाड़ी के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी की स्पीड को ऑलरेडी ओके। मेंटेन कर लेता है ओके खुद से। ओके। ये चीज है। इसमें भी मैडम टेम्परेचर को, एसी को लेके क्या क्या फीचर्स हैं थोड़ा बताइए। एज इट इज सेम सर, ओके। ड्यूल जोन AC है। जिसमें भी है कि इधर वाले को अलग हाँ, टेम्परेचर चाहिए, उस वाले को उधर चाहिए। बिल्कुल ओके। सही। ये देखिए, अगर आपका टेम्परेचर लो करना है या ओके। बढ़ाना है, सेम। ओके। तो ये मैडम जो ND है हमारी एंट्री लेवल कार है। बिल्कुल सर। जी। तो ये सबसे जो पहला मॉडल होता है वो किस रेंज से शुरू हो जाता है? इसका जो पहला वाला मॉडल है वो है अर्थ, ठीक है, ओके। VF6 अर्थ के नाम से आता है, ओके जिसका एट शोरूम प्राइस है 18,19,000 रुपए। ओके। तो एक जो तो starting अर्थ है price है। और आगे? आगे विंड है जिसमें अभी हम बैठे हैं, अच्छा। ठीक है। विंड में आपको जो ये रूफ है, हाँ, जो नॉर्मल स्टील रूफ आती है वो वाली मिलती है, ठीक है। ओके। और विंड इन्फिनिटी जो कार है 3rd नंबर वाली, एज इट इज सेम कार आएगी, उसके अंदर आपको ग्लास रूफ मिल जाएगी। हमारा नाम भी मतलब जो हमने EV के व्हीकल के नाम भी वैसे रख रखे हैं, अर्थ, विंड एंड ऑल। हाँ, अर्थ बिल्कुल जमीन, विंड बीच में, बीच में इन्फिनिटी मतलब आकाश के पास। आकाश। बिल्कुल भी बहुत अच्छी बात है। व्हाट अबाउट मैडम इसके पीछे की जो पैसेंजर के लिए क्या जगह है? हेडरूम जी। सेम वही आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है ओके। ग्लास होल्डर के साथ में। ओके। इसके अलावा सेम 90 वॉट का सीट टाइप का चार्जर, रियर ओके। AC वेंट, ओके 7 एयरबैग्स, ओके। वही 5 स्टार रेटिंग कार। बस 6 और 7 में बड़ी और छोटी साइज का इसका फर्क फर्क है, एज इट इज बाकी सेम है। ओके। इसका बॉडी वेट है 2028 kg, जी। उसका बॉडी वेट है 2218 kg। ओके ये ओके। फर्क है।
व्हाट अबाउट बूट स्पेस, एक बार हम पीछे से हाँ, भी कार को बिल्कुल देखते हैं। सर। अब जैसे कि इसमें आपको अनलॉक आपका वन टच हो जाएगा, देन बूट ओपन के लिए हमें हल्का सा पुश करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। यहाँ पे आपको बूट मिल जाता है 423 लीटर्स का, 423 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। सेम वही 60-40 सीट्स मिल जाती है। एडिशनल क्या था 7 में कि वो रिक्लाइनर थी। जी जी। अब यहाँ पे आपको रिक्लाइनर की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, Okay. जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि काफी कंफर्टेबल है, लेदर वेंटिलेटेड है, एंड बकेट स्टाइल में सीट्स हैं जो कि आपकी थाइस को भी सपोर्ट करती है, Okay. ठीक है। सेम 423 लीटर का है, उसमें 537 था, इसमें जी। 423 है। ये आपका आ गया पंचर रिपेयर किट मशीन, ठीक है। ये आ गया अपना सॉल्यूशन हवा वगैरह के लिए, पंचर वगैरह के लिए। ओके एंड चारों टायर जो है अपने ट्यूबलेस टायर है, ओके एंड चारों टायर डिस्क ब्रेक है, ओके तो आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक बार में बंद हो जाएगी आपने आप ही। जैसे कि कोई शॉर्ट हाइटेड है तो उनके लिए एडिशनल यहाँ पे ये Okay. दिया हुआ है। तो मैडम ये किस किस कलर में आती है कार? ये 7 कलर्स में आपको अवेलेबल है Okay. इंडिया के अंदर, ठीक है। इसमें आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा, ठीक है। जी। इसके अलावा आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, जो कि जेट ब्लैक कलर है, जी। काफी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लू कलर मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जेनिट ग्रे कलर, जो कि काफी यूनिक और अभी के टाइम पे सभी का पसंदीदा कलर है, ओके ठीक है। जेनिट ग्रे हो गया। इसके अलावा हमें एक सिल्वर कलर मिल जाता है, एक मेटालिक ग्रीन कलर मिलता है जो कि कलर चेंज करता है, धूप में तो आपको ग्रीन टाइप दिखेगा, नाइट में ब्लैक ब्लैक दिखेगा, अरे वाह। ठीक है। इसके अलावा आपको चेरी रेड कलर, रूबी रेड Okay, कलर मिल जाता है। okay. ऐसे करके 7 कलर्स आते हैं, वो आप VF6 में भी ले सकते हैं, 7 में भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड कलर का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। ओके आप स्टार्टिंग मॉडल में, मिड मॉडल में एंड टॉप एंड मॉडल में कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैडम इन दोनों व्हीकल के अंदर वारंटी किस हिसाब से आती है? देखिए सर, वारंटी आती है बैटरी और मोटर की, तो आती है 10 साल और 2 लाख किलोमीटर। 10 साल 2 लाख किलोमीटर तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है बैटरी और मोटर से रिलेटेड, तो अंडर वारंटी वो कवर्ड हो ये जाती भी है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है हमारी इंडस्ट्री में बाकी और जो ब्रांड्स की कार है उसके साथ। हाँ बिल्कुल सर। जी। एक जो नया ब्रांड है वो कस्टमर्स को एक हर एक चीज पेंट से लेकर के अंदर की कोई, अगर जैसे लाइट्स वगैरह हो गए, इंफोटेनमेंट हो गया, टच हो गया, उन सभी चीजों की वारंटी देता है। बैटरी और मोटर की तो है 10 साल 2 लाख किलोमीटर। इसके अलावा जो व्हीकल की वारंटी है, जैसे सपोज देन कैमरा काम नहीं कर रहा, टच काम नहीं कर रहा, सेंसर वर्क नहीं कर रहे, 7 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी में आप ये कवरेज ले सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको वर्कशॉप गाड़ी लेके जानी है, ठीक है। अदर ब्रांड से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो 7 साल की जगह वो 3 साल देते हैं, 1,60,000 किलोमीटर की जगह 1,25,000 किलोमीटर देते हैं। ओके तो काफी अच्छा एक डिफरेंस है दोनों की वारंटीज में। जी। अपनी पेंट की वारंटी भी है, पेंट फूल जाता है, पपड़ी मारने लगता है, बबल्स बन जाते हैं, 5 साल पेंट की वारंटी है। गाड़ी में कहीं पे भी जंग लग जाता है, 7 साल जंग लगने की वारंटी है। आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी, बिकॉज इंडिया में कई ऐसे एरियाज भी है जहाँ पे खारा पानी है, नमी है, तो वो सारी चीजें। ओके 2 साल का आपको कंपनी RA से फ्री देती है, Okay. पैन इंडिया। ओके कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है 2 साल के लिए आपको RA से फ्री है, 5 साल सस्पेंशन की वारंटी है, तो ऑलमोस्ट फुल व्हीकल कवर है। वियर एंड टियर जो घिसने वाली चीजें है, टायर वगैरह, उन सब चीजों को ओके छोड़। ओके। तो निशा मैडम अब हमको आप थोड़ा MP V7 के बारे में थोड़ा बताइए, ये व्हीकल क्या है, किसके लिए है और इसमें क्या खास खास बातें हैं? मोस्टली ये व्हीकल जो है 7 सीटर है, ओके ठीक है। बैटरी इसमें आती है 16.13, ओके 60.13, ठीक है। ओके इसमें आपको कंपनी क्लेम तो 512 करती है, एक्चुअल 400 के करीब ये आराम से अपनी गाड़ी चल जाएगी। 7 लोगों के बैठने के बाद में जो रनिंग निकल के आती है जी। वो काफी अच्छी है। स्पेशियस आपको व्हीकल ये मिलेगी। इसकी जो सीट्स है वो आपने देखा होगा मूवी थिएटर में जैसे सीट्स होती है, डाउन अप 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 अप, वैसे ही है। इसी अबाउट के- डैशबोर्ड एंड ऑल मैम? हाँ, आपको 10.25 इंच का जो है स्क्रीन मिल जाएगा। सेम आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, FM, इसके अलावा वर्चुअल कॉकपिट वाला जो सिस्टम है, HUD वाला, वो सारी चीजें आपको यहीं से ऑपरेटिव मिल जाएगी, ठीक है। गियर्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ओके रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग आपको यहाँ दिया हुआ है। जो VF6 एंड 7 में आपको यहाँ पियानो फिनिशिंग में दिए हुए थे, जी। तो मोस्टली जो 7 सीटर्स व्हीकल्स होती है थोड़ी सी ज्यादा यूनिक होती है, उनमें आपको यहाँ मिल जाता है। तो ड्राइवर के हाथ में ही सारे गियर्स होते हैं, यहीं पे होल्डर्स मिल जाते हैं, आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है,
ठीक है। Okay. रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। एंड जो बैक साइड्स वाली जो सीट्स हैं, ठीक है, आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हो, आगे पीछे रिक्लाइन भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। देखिए जैसे कि हमें अगर रिक्लाइन करना है, जैसे कि अभी ये हो रखा है रिक्लाइन, ठीक है, एक ये हो गया अपना आगे, Okay. ये हो गया अपना पीछे, तो आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सीट्स हैं उसे अगर अपन को फोल्ड करना है पीछे जाने के लिए, ठीक है, Okay. ओनली वन टच किया और ये पूरा फोल्ड हो गई। अब आराम से इसमें जो चढ़ के आप पीछे वाली सीट आराम पे से जाके जा सकते हैं। ये देखिए, तो बहुत यूजर फ्रेंडली है, मतलब एक ही बटन हाँ, दबाया बिल्कुल। पूरी की पूरी सीट हाँ अभी फोल्ड जैसे हो गई कि और हम ये आराम मैं- से पीछे जाके बैठ हाँ गए। ये क्या, ये हेडरूम आ गया, के वेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एसी भी अगर जैसे कि 5 लोग ही बैठे हैं तो आप इन पीछे वाले वेंट्स को बंद कर सकते हो, 7 लोग बैठे तो आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हो। इनका ऑपरेटिव सिस्टम भी यहाँ से फैन का भी दिया हुआ है, एसी का भी दिया हुआ है, आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी है एंड फ्रंट से भी है, दोनों जगह से आपको ये मिल जाता है। 7 सीटर होने के बावजूद भी कप होल्डर्स आपको फ्रंट में भी मिलेंगे, मिड में भी मिलेंगे, रियर में भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखिए ग्लास होल्डर्स, जी। कप होल्डर्स आराम से दिए हुए हैं, दोनों साइड में दिए हुए हैं, ठीक है। एसी वेंट्स दिए हुए हैं व्हीकल के अंदर, हैंडल्स है यहाँ पीछे की साइड में, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था थिएटर स्टाइल में, आप अगर आप पीछे एक बार आके आप देखेंगे तो आपको सीट्स यूं दिखेगी, जो पीछे वाला बंदा है उसको भी आगे से आराम से जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन आराम से दिखेगी, जी। बिकॉज थिएटर स्टाइल में सीट्स दी हुई है, ठीक है। ओके। एक अगर अपन देखें तो बैक साइड में भी आपको जो है 12V से 24V का पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। यदि मेरे को अपना फोन चार्ज करना हो तो, हाँ, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई जो भी मेरे को चार्ज इंस्ट्रूमेंट, करना, ठीक चार्ज है, कर सकते हैं। ठीक है। ओके। इसके अलावा आप यहाँ से अगर आप थर्ड रो को पूरा फोल्ड कर देते हैं, हाँ, इसमें थोड़ी बूट स्पेस कम हो जा रही है। हाँ। मान लीजिए हमारे 2 पैसेंजर, उसको बूट स्पेस बढ़ानी है हाँ। तो हमको फोल्ड कर सकते हैं हाँ, सीट ये आप फोल्ड कर सकते हो। जी। फिर आपको एक जो बूट स्पेस मिलेगा वो मिलेगा 606 लीटर का। अच्छा, जो कि थोड़ा काफी करके अच्छा देखते हैं है। मैम इसको अपन। आप इसे खींचेंगे इस तरीके से एंड ये पूरी की पूरी सीट फोल्ड हो गई, ओके। ये देखिए, वाह, ठीक है। बहुत आप space हो थर्ड गई। रो को भी फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, वो आगे चले जाएगी पूरी हाँ, की फिर पूरा पूरी। बेड बन जाएगा। आप ओके। उसे पूरा बेड बना सकते हैं। अगर पूरा बेड बनाना है तो आप हाफ फोल्ड करिए। इसके अलावा अगर पूरा, तो मैंने आपको बताया था नी के पास जी, में पूरा जी, चला जाता है। जी। मैं आपको करके दिखा दूँ, ये देखिए, ओके। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो पूरा बेड बन जाएगा। ओके। वाह मैडम, तो बड़ी स्पेशियस हो गई। मान लीजिए ठीक है। लंबी ड्राइव पे हम गए हाँ। हैं और हमको तो ये यदि 12 से ब्रेक 40 लेना है लीटर तो अपना छोटा सा से हाँ। लगा, उसके अंदर आप अपन ये लेट 12 सकते से हैं। 40 लीटर होगा, ओके। ठीक है। एंड अगर आपको इसको पूरा इधर फोल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा। ये आ गई अपनी पूरी की पूरी। ओके। तो मैडम ये भी हो सकता है मैं इसको पीछे से खोल के रखूं, जैसे कि लाइक दिस, हम्म, और मैं यहाँ से आराम से इसको फोल्ड करके हाँ, ऐसे भी बैठ पूरा सकता फोल्ड हूँ। कर सकते हो आप। ओके। इसको पूरा फोल्ड कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ओके, पूरा फोल्ड कर दिया तो, और किसी को पीछे सिटिंग करनी हो, लेग स्पेस लंबे रखने हैं बिल्कुल हाँ, चौड़, बिल्कुल। आराम से कर सकते हैं। ओके। ये पूरा इस तरीके से यहाँ। अब देखिए, आगे से देखिए सर, अब देखिए सीट्स की पोजीशन। ओके, तो कई प्रकार से हम अपनी सीटों को कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टमाइज जैसे कर हमारी सकते हैं। रिक्वायरमेंट है। ठीक है। Yeah, the signals lit. निशा मैम, MP7 के बारे में क्या 2 लाइन बोलेंगे आप? MPV7 एक फैमिलियर कार है। आपको जी। फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाना है, ओके। फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने जाना है, ओके। आप आराम से, ऐसा नहीं कि जैसे कि हम 2 लाख 3 लोग आराम से बैठ के, लगेज भी आप आराम से कैरी करके ले जा सकते हो। ओके। 5 लोग जा रहे हैं तो अपन बूट स्पेस भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है, 606 लीटर का। अगर हम थर्ड रो उसको डाउन कर देते हैं तो। इसके अलावा फ्रेंड सर्किल में आप आराम से घूमने जाइए, फैमिलियर कार है। एक ईवी सेगमेंट के अंदर 400 किलोमीटर की रेंज आना ऑन रोड, कंपनी क्लेम तो 517 करती है,
बट 400 सवा 400 आराम से आपकी गाड़ी जो है ऑन रोड चलेगी। मैडम थोड़ा ऑफर्स के बारे में और बताइए कि हमारे जो व्हीकल लेना चाहते हैं हमारे ब्रांड को विनफास्ट को, तो हमारे वेलोसिटी विनफास्ट के ऊपर क्या क्या ऑफर है हमारे कस्टमर के लिए? वेलोसिटी विनफास्ट में आपको एक्सचेंज बोनस काफी अच्छे मिल जाएंगे। मेरे पे यदि कोई पुरानी डीजल की या कोई भी पेट्रोल कार की हो, कार मैं है। आपके एक्सचेंज करा सकता हूँ। बिल्कुल, ओके, आप एक्सचेंज करवाते हैं फिजिकली कार, ठीक है, तो अपना जो VF6 है जी। उस पे तो है अपना 95,000 का एक्सचेंज बोनस। ओके। मतलब कि अगर सपोज आपकी गाड़ी की वैल्यू आई एज पर मार्केट 2 लाख 3 लाख, उसमें 95,000 एडिशनल ऐड हो जाएगा। ओहो, तो जो वैल्यू के अलावा 95,000 एक्स्ट्रा है मेरे? बिल्कुल। ओके, ओके। जो अदर ब्रांड्स में कस्टमर्स को 20,000 25 या 30,000 ही मिलता है बस, ओके। जहाँ हमारे सीधे 95,000 का एक्सचेंज बोनस है, तो काफी अच्छा मौका है अपनी ओल्ड कार को एक्सचेंज करके एंड कन्वर्ट होने का ईवी पे। ईवी की ऊपर, ठीक है। ओके। इसके अलावा अपना जो MPV7 है, इस पे 1,30,000 का एक्सचेंज बोनस है, जो कि बिगर है। ये भी एक तरीके मार्केट से। वैल्यू के अलावा? ये भी मार्केट वैल्यू के अलावा आपकी व्हीकल की जो वैल्यू है उसके अलावा आपको फिजिकली कार एक्सचेंज करने पे 1,30,000 का एक्सचेंज बोनस मिलता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा इस पे अपना 1,19,000 का एक्सचेंज बोनस है, सेम वही। ओके। तो एक्सचेंज अगर जैसे कस्टमर कई बार सोचता है कि एक्सचेंज करेंगे पुरानी गाड़ी, क्या जी। मिलेगा, तो विनफास्ट में आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। ओके, पुराने कार की सबसे अच्छी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारा बिल्कुल। यूएसपी है। विनफास्ट लेने के लिए कस्टमर को जो समराइज करें हम ऑफर्स में, तो क्या क्या है? एक तो हो गया एक्सचेंज, एक तो हो गया वापस अपना बता exchange। दीजिए एक बार। एक तो हो गया अपना एक्सचेंज बोनस, जो कि काफी अच्छा है। जी। ठीक है। VF6 पे 95,000 प्लस आपकी ओल्ड कार की वैल्यू जो भी एज पर मार्केट प्राइस Correct। आती है। ठीक है। VF7 पे आपको मिल जाता है 1,30,000 का एक्सचेंज बोनस। जी। ठीक है। इसके अलावा आपकी ओल्ड कार की वैल्यू MPV7 पे आपको 1,19,000 का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है, Okay। प्लस आपकी ओल्ड कार की वैल्यू। तो काफी अच्छा ऑफर है कि आप पेट्रोल डीजल से स्विच करके ईवी पे कन्वर्ट हो सकते हो। Okay। ठीक है। तो आपकी ओल्ड कार की वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सारी चीजें एक ही छत के नीचे प्रोवाइड हो जाएगी। व्हाट अबाउट एडिशनल ऑफर्स? एडिशनल ऑफर्स में आपको जैसे कि सर्विस सबसे मेन पार्ट होता जी। है किसी भी पेट्रोल डीजल या ईवी कार का। 3 साल और 36,000 किलोमीटर के लिए आपको सर्विस फ्री मिल जाती है। ओके, जिसमें अपनी फर्स्ट सर्विस होएगी 12,000 किलोमीटर या 12 महीने, ओके, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। दूसरी होएगी अपनी 24,000 किलोमीटर या 24 मंथ। तीसरी 36,000 किलोमीटर या 36 महीने। इन तीनों सर्विसेज में अगर गाड़ी में जैसे कूलेंट डलता है, ब्रेक ऑयल डलता है, AC फिल्टर, जी। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्लीनिंग वॉशिंग हो गई, ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें फ्री है। 3 साल और 36,000 किलोमीटर के लिए जो विनफास्ट दे रहा है वो अदर ब्रांड कोई नहीं दे रहा। इसके अलावा सबसे यूनिक बात जो कि इंडिया में कोई ब्रांड नहीं दे रहा, साल की आपको चार्जिंग फ्री है। ठीक है। विनफास्ट के वी ग्रीन के चार्जिंग पॉइंट पे ओके, आप पैन इंडिया विनफास्ट के वी ग्रीन के चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज कर सकते हो। कोई किलोमीटर बाउंड नहीं है, कोई परसेंटेज बाउंड नहीं है। आपको जितना सूटेबल हो आप उतना DC चार्जर पे चार्ज कर सकते हो वी ग्रीन पे, ओके, जो अदर कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। यहाँ अपना प्लस पॉइंट है। पेंट की वारंटी जैसे कि 5 साल की है, अदर ब्रांड नहीं दे रहा है जी। ईवी में कोई भी। जी। ठीक है। पेंट फूल जाता है, पपड़ी मारने लगता है, बबल्स बन जाते हैं, तो अपनी पेंट की वारंटी भी है। 7 साल की जंग लगने की वारंटी है, गाड़ी में कहीं पे भी जंग लगने की शिकायत नहीं आएगी। आती है कंपनी उसको सॉल्व करके देगी। ओके, 2 साल का आपको RSA फ्री मिल जाता है, रोड साइज असिस्टेंसी। ठीक है। ओके। पैन इंडिया है, फ्री है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। गाड़ी अगर बंद हो गई है तो क्रेन आएगी, और बैटरी खत्म हो गई तो चार्जिंग वैन आएगी। ओके, ठीक है। नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन तक छोड़ के भी जा सकती है, चार्ज भी करके जा सकती है। ओके, डिपेंड ऑन व्हीकल सिचुएशन, ये चीज है। ओके। 5 साल सस्पेंशन की वारंटी। तो निशान, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग मंथ एंड द सीजन। थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah, the signal's lit. Can't ever quit. Get inspired, get moving. Get moving. Get inspired, get moving. Zoom sing. और कैमरा जी, निशा मैडम ने हमको तीनों मॉडल के बारे में बहुत डिटेलिंग बताई है। और आई एम श्योर जो हमारा इस प्रोग्राम को देखेंगे वो हमारे विनफास्ट आज ब्रांड के बारे में बहुत सारी जानकारी उनको मिलेंगी। ठीक है। तो जाते जाते आपसे थोड़ी जानकारी और ये कि आने वाले समय के लिए हमारी वेलोसिटी विनफास्ट की क्या प्लानिंग है? देखो सर, वेलोसिटी विनफास्ट को हम और अभी बेहतर बनाएंगे। जी। चीज़ें, सर्विसेज, कस्टमर एक्सपीरियंस को हम बेहतर बनाएंगे।
दूसरा हम अभी हमारे पास में जयपुर में अगर देखोगे तो आप हमारे पास में 3 स्टोर ऑलरेडी जी चल रहे हैं हमारे। जी और उसके अलावा अभी हम नेक्स्ट मंथ में सिक्कर रोड पे भी अब ओपन कर रहे हैं जी। एक नया शोरूम। जी। उसके अलावा हम नोएडा में भी एक ओपन अच्छा, करेंगे। हम यूपी में भी जा रहे हैं। यूपी में ओके। भी। यूपी में हमारा ऑलरेडी गाजियाबाद में है। ओके। ईस्ट दिल्ली में हमारा ऑलरेडी एक अच्छा। शोरूम है। ओके। उसके साथ साथ हम सर्विस पार्ट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी हमारा एक जो सर्विस सेंटर है, वर्कशॉप है, जो कि अभी 200 फीट पे है। अभी एक बियॉन्ड मतलब जाके और सर्विस को मतलब थोड़ा एक्सपेंस करके तो हम इसको एक झोटवाड़ा में उसका एक बड़ा सर्विस सेंटर लेके आ रहे हैं। राजस्थान के लिए भी सर कोई प्लानिंग है नए शहरों को और हमारे जाने की? हाँ, राजस्थान में भी हम अभी मतलब जैसे जैसे अभी हमारे पास में विनफास्ट से अभी हम अप्रूवल आता जाएगा जी। तो हम एक्सपेंशन में एक्सपेंड करेंगे मतलब धीरे धीरे ओके चीज़ों को। ओके। तो खेमराज जी, आप जूमजिंग में रहे और आपने हमको आज अप्रूवल दिया पूरा स्टोर में सुबह से लेके शाम तक शूट करने के, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनी टाइम वेलकम है सर आपका। ओके, तो आई एम विश यू ऑल द बेस्ट फॉर माय जूमजिंग चैनल, और जितने भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आने वाले समय आप और अच्छे मॉडल्स पे लेके आएंगे Definitely। और राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया के अंदर अपने ब्रांड को और हमारे डीलरशिप को लेके जाएंगे। हाँ, मॉडल्स के तो सर अभी देखो अभी अपकमिंग देखो VF3 मॉडल आएगा अपने पास Okay। में, VF5 मॉडल आएगा जी। उसके इनोग्रेशन में भी हम आपको इनवाइट करेंगे जी जी सर, डेफिनेटली। बिल्कुल सर, हम आएंगे। और भी चीजें हैं जो कि हम जैसे जैसे कंपनी नया स्ट्रक्चर लेके आएगी, नया इकोसिस्टम लेके आएगी, चार्जिंग इंफ्रा डेवलप करेगी, जी। तो वो डे बाय डे मतलब चीजें इंप्रूव हो ही रही है। एज पर द कस्टमर्स नीड्स के हिसाब से भी चीजें विनफास्ट डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो खेमराज जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Okay। थैंक यू। Yeah, the signal's lit. Can't ever quit. Get inspired, get moving.